हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए ममता। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था अबाउट ऑफिस एनवायरनमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। एंड उसी के रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो आपको प्रॉमिस किया था, तो आई हैव शॉट दिस वीडियो जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एज एन एम्प्लॉय अगर हमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं। एज एन एम्प्लॉय हमारे हाथ में क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एम्प्लॉयर या बॉस वो ना हमारा दुश्मन नहीं है और ना हम एम्प्लॉयज़ उसके दुश्मन हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। अगर हम आपस में मिलकर सॉल्यूशंस निकालेंगे तो ही लाइफ सॉर्टेड रहेगी, क्योंकि लाइफ हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे में ही आगे बढ़ती है, ना ही प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सो आई हैव जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स कि एज एन एम्प्लॉय हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई थॉट पर्सपेक्टिव है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मैं सिर्फ कमेंट करने के लिए ना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे किसी और का पर्सपेक्टिव जानने में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि इसके अलावा ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, जो मेरे साथ बहुत बार होता है कि ऑब्वियसली सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि नो टू इंडिविजुअल्स थिंक अलाइक। तो दो पर्सपेक्टिव या चार या ऑब्वियसली लैक्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है, कम्युनिकेट। आपको अपने ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है अबाउट एनी पॉलिसी, अबाउट एनी कलीग, तो आप अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। शायद वो आपके लिए कोई सोल्यूशन निकाल दें या फिर आप दोनों म्यूचुअली किसी कॉमन पॉइंट पे डिस्कशन से पहुंच पाए। सेकंड पॉइंट, इग्नोरेंस। नहीं, बॉस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ऑफिस में किसी बात से या किसी कलीग से, किसी और एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है और आपके लिए वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, वो इंसान बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, कृपया उसे इग्नोर करें। क्योंकि लाइफ में ना अगर आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको कुछ चीज़ें, कुछ लोग इग्नोर करने पड़ेंगे। यस, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी टाइप का हैरेसमेंट, किसी टाइप की बुलिंग या किसी टाइप की डिसरिस्पेक्ट सहन करें। नेवर, किसी से भी नहीं। ना ही अपने एम्प्लॉयर से, ना ही किसी कलीग से, ना ही किसी एक्स वाई जेड से। थर्ड, मेंटेन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सेपरेटली। ऑफिस में ना मोस्टली बहुत ज़्यादा कोई डीप और लॉन्ग फ्रेंडशिप्स नहीं होती हैं, सो डोंट डिस्कस योर पर्सनल लाइफ विद योर कलीग्स और एनीवन, इवन आउटसाइड ऑफिस। फोर्थ, बी हेल्पफुल टू ईच अदर इन ऑफिस, बिकॉज लाइफ में यही फंडा है, आप किसी की एक बार हेल्प करोगे तो वो आपकी दो बार हेल्प करेगा। सो बी काइंड एंड हेल्पफुल टू ईच अदर। फिफ्थ, set your boundaries in terms of work and seek for breather breaks. देखो, पीक सीजन, डेडलाइंस, ड्यू डेट्स, ये तो पूरे साल चलता रहेगा एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। एंड कभी कभी आपको ओवर टाइम या स्ट्रेच्ड वर्किंग आवर्स करने पड़ते हैं। तो बट इफ इट हैपन्स इन रूटीन, देन यू नीड टू डिफरेंशिएट, यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। देखो, मेरा ना ये बोलने का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ ना अफेक्ट हो। क्योंकि ना हमारे प्रोफेशन में ऐसा होता ही रहता है, ये डेडलाइन, ये डेट, वो डेट, अब ये ड्यू डेट। तो इसमें ना ब्रीदर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। अब कल ही मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें अ डॉक्टर वाज टेलिंग सम ऑफ द वेज टू अवॉइड हैविंग हार्ट अटैक। जिसमें से एक वे था टू टेक अ ब्रेक। यस,
उसने बोला आप जितना भी काम कर रहे हो लाइफ में, जो मर्जी कर रहे हो, आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले की मूवीज में भी देखा होगा कि जब भी किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी और वो डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर क्या बोलता था? आप बाहर घूम कर आओ, आप वेकेशन लेकर आओ। क्यों? क्योंकि वेकेशन आपको रिप्लेनिश करते हैं, ताकि आप बाउंस बैक कर पाओ और अच्छे से अपने काम पे। इससे आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होती है, मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। सो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी ये डिनाई नहीं कर सकते, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपको लगता है कि एक ब्रेक बनता है या आपको वेकेशन पे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप जब वेकेशन से वापस आते हो तो ज़्यादा खुश होते हो, better feel करते हो. A disconnect from a usual routine is necessary at frequent intervals. So coming back to our original topic, employer and employee. Uh, आ गए सब? We are on the same page? Yes. So I would say अभी भी बहुत सारी चीज़ें employer के ही हाथ में होती हैं. So I would request to all the employers कि छुट्टी दे दिया करो अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो एक दिन की छुट्टी हो, चाहे वेकेशन की छुट्टियाँ। बिकॉज़ वापस आकर वो आपका ही काम करेगा, ही विल नॉट रन अवे। एंड आई वुड से कि वी ऑल आर ह्यूमंस, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, वी शुड सपोर्ट ईच अदर। और मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ भी होता होगा एज एन एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है दैट वन पर्सन इज़ नॉट in a mental state, in a good mental state to work because of many reasons, many personal reasons, but फिर भी उसको काम करना पड़ता ही है because you have to earn. तो I think we should be in this together. You know, we are running an organization, you as an employer, we as an employee. सो जितना हो सके अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कीजिए, उन्हें अश्योरेंस दीजिए, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो where you and your employees are happy. And I think that's it. And I would want to know कि और क्या क्या व्यू पॉइंट्स या क्या क्या लोगों के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर. Please put down in the comment section. I would love to know more perspectives.